रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अजिमंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिमंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दुआ के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुलक बाटिका बागबन सुख विहंग विहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन में है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है वही तो प्रभु श्री राम है। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, जे गवहीं यह चरित संवारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र से सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। ऐसा प्रभु के बारे में, प्रभु के चरित्र के बारे में स्वामी जी ने कहा है। आगे कहते हैं, अति खल जे विषई बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्बुक जेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे मेढक सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं, इसलिए वे इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी, ते ही कारण आवत हिये हारे, कामिकाग बालक बिचारे, कामिकाग बालक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता है। बिना प्रभु की कृपा से कि कोई भी यहाँ नहीं पहुँच सकता है। आगे कहते हैं, अजिमंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिमंगल भवनय मंगलहारी। कहते हैं स्वामी जी, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तीन के वचन बाग हरि व्याला, तीन के वचन बाग हरि व्याला। गृह कागज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगत ही
भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसको पार करके ही आप भक्ति के सागर में डुबकी लगा सकते हैं। आगे कहते हैं, बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतक्र हैं, भयानक नदियां हैं। दोहा के माध्यम से प्रभु के बारे में कहते हैं स्वामी जी, जे सदा संबल रहित, नहीं सत्संग करे साथ। तिन काहू मानस आगम, अति जिनहीन प्रिय रघुनाथ। अति जिनहीन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास सदा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है, अर्थात श्रद्धा सत्संग भवत्व प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है, ऐसा स्वामी जी ने कहा। आगे कहते हैं, जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल विषय उर लामा, गहूँ न मजन पाव भागा। गहूँ न मजन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। इसलिए जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, उसके भक्ति सागर में कोई भी डुबकी नहीं लगा सकता है। अजि मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजि मंगल भवनय मंगलहारी। आगे कहते हैं स्वामी जी, करी न जाई सरे मजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी कोई पुछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है, ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आगे कहते हैं, सकल विग्रह व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा विलो कहीं जेहि। राम सुकृपा विलो कहीं जेहि। सोई सादर सरे मजजू करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। महाघोर त्रय ताप नजरई। ये सारे बिंद उसको नहीं व्यापते, जिन्हें श्री राम जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपाद से, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता है और भक्ति रूपी सागर में डुबकी लगाता है, ऐसा स्वामी जी ने कहा। आगे कहते हैं, ते नर यह सर तजही न काऊ,
जिनके राम चरण भले भाऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, तभी वह इस सरोवर में स्नान कर पाएगा। आगे कहते हैं, अज मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अज मंगल भवनया मंगलहारी। आगे कहते हैं स्वामी तुलसीदास जी महाराज, असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, ओम गेऊ प्रेम प्रमोद प्रहाऊ, ओम गेऊ प्रेम प्रमोद बहाऊ। ऐसे मानव सरोवर को हृदय के नेत्रों में रखकर और उसे गोता लगाकर कवियों की बुद्धि निर्मल हो जाती है। हृदय में आनंद और उत्साह भराया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। ऐसे आगे कहते हैं स्वामी तुलसीदास जी महाराज, चली सुभग कविता सरितासु, राम विमल जस जल भरितासु, राम विमल जस जल भरितासु। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ऐसा स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, अज मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनया मंगलहारी। आगे कहते हैं स्वामी तुलसीदास जी महाराज, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रीन तरुमूल निकंदनी, कलिमल त्रीन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र हैं और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम है। इसलिए इस भक्ति रूपी सरजू नदी में आकर स्नान करें और इस कलयुग के छोटे मोटे पाप के वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंके और अपने आगे की मुक्ति, आगे के रास्ते को प्रशस्त करें और भगवान राम के इस भक्ति रूपी सरोवर में डुबकी लगाएं और आनंद उठाएं और पुण्य के भागीदार बने। जय श्री राम, जय श्री राम।